Hello students, so again welcome back with the new subject of class 12th accountancy, and without wasting our time we start our first chapter not for profit organization. इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं बेटा, थ्योरी भी है, हम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी दोनों चीज़ें आती हैं. कुछ कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं और थ्योरी छोड़ देते हैं, तो मैं आपको इसमें दोनों चीज़ें बताऊंगी और दो सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कितने में आते हैं, ताकि आप जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एटलीस्ट उसको तो ज़रूर अच्छे से पढ़ लेंगे. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक सारे एग्जाम्स में आई हैं वो मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो. तो आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आज इसको हम कंप्लीट करते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट आर न्यूमेरिकल्स. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि नाम से पता चल रहा है कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है एनजीओ. ठीक है, एनजीओ क्या करती है, वो दे बिलीव इन ओनली प्रोवाइडिंग सर्विस, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है. आप किसी एनजीओ में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको कोई भी पैसा या मनी से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं मिलता है. ठीक है. So the final accounts of not-profit organization consist of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Okay. Receipts and payment account क्या है? Receipts and payment account ये आपका क्या है, रियल अकाउंट है. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ओके, तो रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा. तो क्या होते हैं, तीन होते हैं. रियल अकाउंट, ओके, नेक्स्ट क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट, ओके, एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं क्योंकि आपकी अकाउंट्स इसी पे ही चलती है. ठीक है, तो रियल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट. ओके, नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी जो डेबिट होता है वो क्या होता है, ऑल आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड क्रेडिट में क्या होता है, ऑल आर इनकम्स एंड गेन्स. ठीक, एंड पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा है कि डेबिट क्या होता है हमारे, ऑल डेबिट आर रिसीवर एंड क्रेडिट आर गिवर. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. तो इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि हमारे अकाउंट्स जितना भी है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सब इसके बेसिस पे ही पढ़ते हैं. ओके ओके, so the next is receipt and payment accounts, a summary of transactions appearing in the cash book depicting receipts and payments under appropriate heads. ठीक है, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे बनता है. ठीक है, इसकी ये क्या होता है, डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है. और अभी हमने डिस्कस किया है कि डेबिट साइड क्या आता है और क्रेडिट साइड क्या आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. इट्स अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स. ओके, जितने भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या है, इसकी समरी जो है वो इसमें आती है. ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक्चुअली जो हमारी कैश बुक होता है, कैश बुक जो होती है उससे प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, और हमने नॉमिनल अकाउंट का भी पढ़ा भी कि उसमें क्या क्या होता है, डेबिट हमारे क्या होते हैं, ऑल द रिसीवर्स, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में क्या होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स. So it's an account drawn to show the results of activities of such organization. It is drawn on some lines as the profit and loss account. Okay. So income and expenditure में हमारा डेबिट क्रेडिट साइड आपको पता ही है क्या है कि ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं और ये हमारे सारे इनकम्स नोट किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. अगेन बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, जितने भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बता भी देती हूँ कि क्या क्या आता है. ठीक है, जैसे हमारी सैलरीज होती है. ठीक है, तो हम सैलरीज को लिखते हैं इसमें. ठीक है, रेंट हो गया. ठीक, एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ओके, डेप्रिसिएशन,
ओके ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी एनपीओ में एक वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को समझ नहीं आता ये सब्सक्रिप्शन है क्या। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या होता है, हमारा लिखा जाता है इनकम साइड। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड एंड लेस करते हैं, जो हमारी आउटस्टैंडिंग होती है, जो एंड एडवांस ऑफ द इन द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, हम उसको ऐड करते हैं। अभी हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या डोनेशंस जो होते हैं वो हमारे इनकम होती है, क्योंकि पता है डोनेशन क्या है, आप डोनेशन दे रहे हो किसी को तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इनकम्स में और एक्सपेंसेस में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इट्स अ स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन जो आपके बताता है आपकी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज एट अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, बैलेंस शीट में भी क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती है और ये आपकी एसेट साइड होती है। ठीक है, हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और सारे एसेट्स को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ओके, बैलेंस शीट में भी क्या होता है कि सबसे पहले हम उसके कैपिटल फंड को लिखते हैं, सॉरी ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम जो भी सरप्लस होता है तो ऐड करेंगे और डेफिशिट होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, और जब ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। फिर हमारे सारे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें नोट करते हैं। अच्छा यस, डिफरेंस बिटवीन भी इसमें बेटा आया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया भी कि वो क्या होता है, वो कैश बुक से उसको प्रिपेयर किया जाता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके, और यह आ गया आपका कैश बुक। ओके, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट, अगर हम पॉइंट डिस्कस करें कि ये ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक से बनता है। ठीक है, और ये किससे होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ईच रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, अगर कुछ दिखने में नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं हर एक चीज़ को बोल रही हूँ तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, एंड सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, ये क्या है हमारे, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस जो लिखे जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट रिटन ऑन डेट वाइज, ये डेट वाइज नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश बुक में क्या है, हमें डेट वाइज लिखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या है, दिस इज प्रिपेयर्ड एक्चुअली बाय द एनपीओ। ओके, एंड जो कैश बुक है वो क्या है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द, ये किसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय ऑल द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ों से इसको बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसमें कवर कर सकते हैं कि इसमें लेजर फोलियो नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो है लेजर फोलियो आपका होना, इसका एक सेपरेट कॉलम होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी 1-2 मार्क्स में आ जाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये हो गया आपका P&L अकाउंट। नाम से ही वेरी वेरी क्लियर कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि इसमें हम क्या निकालते हैं, टू असर्टेन एक्सेस ऑफ इनकम और वी कैन से सरप्लस एंड डेफिसिट। ओके, और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इसमें क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपेयर, अगेन प्रिपेयर्ड बाय
ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम किससे प्रिपेयर करते हैं? अगेन एनपीओ। और ये जो हमारे पीएनएल अकाउंट जो होता है ये हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस से रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो इसमें बैलेंस होता है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, बैलेंस अगेंस्ट सरप्लस एंड डेफिसिट होता है, और इसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होता है, ठीक है। सो हेयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो मैंने एक शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट था। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थियोरेटिकल पार्ट। Okay, so from tomorrow other classes I will start the new topic like numericals. Okay, मैं इसमें जितने भी numericals है उसके कुछ कुछ पार्ट आपको सॉल्व करूँगी इसमें। एंड अगेन उसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको फिर मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।